नमस्कार दोस्तों। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट ALP कैसे बने, या आम भाषा में साधारण भाषा में बोलें तो रेलवे का ड्राइवर कैसे बने, उससे संबंधित हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। ये जो 2025 में वैकेंसी आई है आपकी 9,970 पोस्ट 10,000 के आसपास, या फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या एजुकेशन, क्या एज, सारा कुछ इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये ALP की पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है आपकी। लेवल 2 के अंदर ये पोस्ट आती है, 1900 ग्रेड पे रहता है। सैलरी लगभग 50,000 से प्लस चली जाती है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद ये सैलरी आपकी और भी ज़्यादा हो जाएगी। एज 18 से 30 चाहिए और कम्युनिटी और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट दी जाती है, जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन अलग अलग। मेडिकल 1 नंबर का मेडिकल चाहिए यहाँ पे, A1 मेडिकल जिसको हम कहते हैं, और फिजिकल फिट होना चाहिए हर तरीके से। फीस लगती है इसमें 500 और 250 रुपये। 250 रुपये फीस लगती है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, EBC कैंडिडेट के लिए। इनके अलावा जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं उनको 500 रुपये फीस पे करनी रहती है। यदि कोई भी कैंडिडेट CBT 1 एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको कुछ एक बैंक चार्ज काटने के बाद फीस है रिफंड कर दी जाती है। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस रहता है वो कैसे रहता है। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर CBT 1 एग्ज़ाम होता है, CBT 2, उसके बाद CBAT टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल का एग्जामिनेशन, आपका शरीर का चेकअप किया जाता है। ये प्रोसेस से आपको गुजरना रहता है। CBT 1 का प्रोसेस क्या रहता है, CBT 1 एग्ज़ाम को देख लीजिए। CBT 1 एग्ज़ाम आपका 60 मिनट का रहता है और 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 75 ही नंबर रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है, यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। मिनिमम मार्क्स मान लीजिए 75 नंबर का ये आपका आ रहा है, 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस कैंडिडेट को कम से कम कितने नंबर लाने रहेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। मिनिमम में यदि आप UR और EWS है तो कम से कम 40 नंबर लाइए। OBC और SC कैंडिडेट को कम से कम 30 नंबर और ST कैंडिडेट को कम से कम 25 नंबर लाने कंपलसरी है। यदि इससे कम वो नंबर लाते हैं तो वो एग्ज़ाम के अंदर फेल घोषित कर दिए जाएंगे। सिलेबस क्या क्या रहता है, CBT 1 का सिलेबस बता रहा हूँ, CBT 2 का सिलेबस अलग रहेगा। CBT 1 के सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स यानी कि मैथ रहता है, मेंटल एबिलिटी रहती है जिसको हम कई बार रीजनिंग भी बोल देते हैं, जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और जो भी करंट के मुद्दे चल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ये भी कंप्लीट या कवर कर लिए जाते हैं। ये आपका CBT 1 का सिलेबस रहता है। CBT 1 में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, टोटल वैकेंसी के 15 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, उनको CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। वो कैंडिडेट CBT 2 एग्ज़ाम में जाते हैं। CBT 2 एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है या किस तरह से रहता है। CBT 2 के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पहले पार्ट B की बात करते हैं। पार्ट B को कई बार ट्रेड टेस्ट भी बोल दिया जाता है, और इसके आगे मैं इसकी डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन सी ट्रेड से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको सिर्फ पास करना रहता है। पासिंग मार्क्स जो दिए गए हैं उन पे आपको खरा उतरना है बस। 60 मिनट का समय दिया जाता है, 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 के ही मार्क्स होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रेलवे के हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। अब मैं पार्ट B पे आ जाता हूँ। पार्ट B आपकी मेरिट बनाता है और फाइनल सिलेक्शन पार्ट B और इसके साथ एक और आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपको देता है। लेकिन पार्ट A में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही बेटर आपके लिए रहता है। 90 मिनट या यूँ कहें 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसके बाद 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। आइए आगे की डिटेल DV, मेडिकल और CBAT के बारे में जान लेते हैं। ये CBT 2 के सारे सिलेबस और पैटर्न के बारे में यहाँ पे हमने जान लिया, इसके बारे में बताया गया है। वही रेशियो आपका क्वालिफिकेशन का रहता है। अब CBT 2 जो आपका होने वाला है, जिसके अंदर पार्ट A आपका रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या क्या रहता है। तो इसके अंदर मैथमेटिक्स रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपको सिलेबस यहाँ पे कवर करना रहता है। इसके बाद सिलेबस पार्ट B का, जो पार्ट B मैंने आपको ट्रेड टेस्ट बोला था, उसका क्या क्या रहता है। तो उसका यहाँ पे ये जो आपके IT ट्रेड रहते हैं उससे संबंधित रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे पार्ट B का सिलेबस बताया गया है और इसको क्वालिफाइंग टेस्ट जैसा कि मैंने बताया वो आप बोला जाता है। ये क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, किस कैंडिडेट ने को कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ली है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यानी कि इलेक्ट्रिकल के साथ कौन कौन से कंबाइन के अंदर आते हैं जो इलेक्ट्रिकल से संबंध रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखते हैं, मैकेनिकल में, और इसी तरह फिर ऑटोमोबाइल के अंदर।
तो आइए इलेक्ट्रीशियन के अंदर जानते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। नेक्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फीटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट ऑब्लिक मेंटेनेंस मैकेनिक। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इस तरह से जो आप ट्रेड से संबंध रखते हैं वो कैंडिडेट इसके अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और यही सिलेबस आपका रहता है, जिस चीज़ से आप पढ़े हो ये कंबाइन आ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इससे कंबाइन यदि आप हो तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे, यदि इससे आप हो तो इस सारे सब्जेक्ट आपको रहेंगे, इससे हो तो ये वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। मेनली अपनी ट्रेड का, जैसे फीटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, जो भी आता है उससे संबंधित। नेक्स्ट आता है आपका, जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो, ये क्वालिफाइंग नेचर पार्ट बी आपने क्वालिफाई कर लिया, पार्ट ए आपने क्वालिफाई कर लिया, यानी कि पार्ट ए पे जो मेरिट बनेगी, जो कैंडिडेट पार्ट ए में क्वालिफाई हो गए, अब जो टोटल वैकेंसी है उसका 8 गुना कैंडिडेट CBAT टेस्ट, जो मैंने कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बताया, इसके बेस पे बुलाए जाएंगे, इसके लिए बुलाए जाएंगे 8 गुना कैंडिडेट टोटल वैकेंसी का। या इसको बैटरी टेस्ट या कई बार साइको टेस्ट भी इसको बोल दिया जाता है, तो इसके लिए बुलाए जाएंगे। अब आपका ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस रहता है। क्या क्या आपको, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो, आपका दिमाग वहीं है जहाँ पे हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो जॉब होती है पूरी अलर्टनेस की जॉब होती है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस रहता है। यूट्यूब पे आपको CBAT टेस्ट या बैटरी टेस्ट या साइको टेस्ट के नाम से वीडियोस मिल जाएंगी, उन पे आप जाके देख लेना, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रोसेस होता है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे जो हमने जो CBT 2 एग्ज़ाम कर रहे थे और उसका पार्ट ए जब हम कर रहे थे, तो ये पार्ट ए में मैंने बोला कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब ये CBT 2 का पार्ट ए जब आप देते हो तो इसका 70% वेटेज जोड़ा जाता है। जितने भी नंबर आप लाए, मान लीजिए आप लाए 70 नंबर लेके आए, तो 7 7 9 49, तो 49 नंबर यहाँ पे इसका जुड़ गया। और यहाँ पे जो ये बैटरी टेस्ट होता है, इसके अंदर बच्चे बहुत कम नंबर ला पाते हैं। इसमें 20 से लेके और 25 नंबर के बीच में बच्चे नंबर ला पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे 20, 21, 22 इन नंबर तक अटक जाते हैं। और कुछ एक बच्चे जो होते हैं वो रेयर चांस में होते हैं, जो 24, 23, 24 इस नंबर को लेके आते हैं। और यहाँ पे 30% जैसे जोड़ा जाता है, मान लीजिए 21 नंबर लाए तो इसके 7 नंबर जुड़े, तो इसीलिए ये जो नंबर CBAT टेस्ट है इसके कम आते हैं हमेशा। तो पार्ट ए में कोशिश करें CBT 2 के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की, ये होता है। जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आता है आपका DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक किया जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और डॉक्यूमेंट और मेडिकल ये दोनों जो प्रोसेस है साथ साथ ही होते हैं। एक दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, दूसरे दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, यदि कोई नेशनल हॉलीडे या वीकली ऑफ नहीं है तो। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर देते हो तो वहाँ पे एक 24 रुपये की स्लिप कटती है आपकी, और उस स्लिप को लेकर के आपको जाना रहता है मेडिकल एग्जामिनेशन। रेलवे के हॉस्पिटल में वो आपको प्रेफर कर देते हैं और बता देते हैं कि फलाना फलाना जगह पे आपको पहुँचना है। ये स्लिप लेके आप जब पहुँचे हो तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन पूरी बॉडी का चेक किया जाता है, जिसमें आपका शुगर है, ब्लड प्रेशर है, चेस्ट है, यूरिन है, ईयर्स है, नोज़ है, आइज़ है, हर तरह से पाइल्स वगैरह, टोटल टेस्टिकल्स, टोटल आपकी बॉडी का चेकअप किया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल पैनल आता है। फाइनल पैनल में आपका नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है और आपको ज्वाइनिंग करना रहता है। ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं उसके संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने टेक्नीशियन लिखा है, वो सभी पोस्ट के लिए है, यहाँ पे लगा दूँगा, उसको देख लेना। ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट, उसमें मिस मत करना कोई भी डॉक्यूमेंट, यदि मिस किए तो आपकी जॉब भी जा सकती है, और जितना लेट करोगे उतनी आपकी जॉब के अंदर लॉस आपको है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। चैनल पर कुछ एक और वीडियो पड़ी हैं, रेलवे जानकारी नाम से, यहाँ प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ पड़ी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक पर वीडियोज़ आते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।